जब पुलिस इसको आत्महत्या घोषित करके दाह संस्कार करना चाहती थी, अगर परिवार दोषी होता उनका तो सुई तय की थी। फिर परिवार दोषी होता तो उनका तो सुई तय की थी, दाह संस्कार हो जाए, 4 दिन चक चाल का बंद हो जाए, कोई केस पड़ू, कुछ नहीं होता। मगर पूरा परिवार उसके बावजूद अड़े रहा कि नहीं, हमारी बेटी की आत्महत्या नहीं, हत्या है, जांच करिए। बाप मिल गया, बताओ प्रूफ दो, कौन सा मीडिया वाला तो रहे। हम भी कहेंगे बाप मिल गया तो ठीक है भाई, चाहे बाप और चाहे दादा और चाहे कोई भी हो, चाहे उसका मामा हो जिसके चर्चे हैं, या तो कोई प्रूफ दो। नहीं, बिना मतलब परिवार को क्यों तरह परेशान किया जा रहा है? क्या मकसद है यूट्यूब चैनल्स का? क्या ये किसी से पेड है, पैसे ले रहे हैं, या ये जांच को घुमाना चाहते हैं? तो उन्होंने 2-3 बातें बताई कि जब से मनीषा के साथ ये मामला बना है, तब से लेकर के आज तक किसी ने भी ढंग से हमारे गलत बातें नहीं करी थी। मनीषा की डेड बॉडी मिलती 13 तारीख को, उसी दिन एसएचओ की ये लैंग्वेज थी, एसएचओ कहने लगा रुक भाई, तेरी लड़की है ही नहीं है। उसी समय डेड बॉडी को लावारिस घोषित करके दाह संस्कार करना चाहती थी पुलिस। सीबीआई के अफसरान नायक है जो उनके साथ पूछताछ करी और जो उनको आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, इससे हमने परिवार संतुष्ट नजर आया। जिस कॉलेज की तरफ हरियाणा पुलिस जाना भी पसंद नहीं करती थी, उस कॉलेज से भी पूछताछ करी। शुरू में जिक्र चल रहा था कि मनीषा की चेहरे पे तेजाब डाल रखी है। उसके पिताजी ने बताया कि यह हड्डी नहीं थी मनीषा के। उनको यह भी कहा गया है कि अगर आपको कहीं लगता है कि अब फिर जांच को प्रभावित किया जा रहा है, जितने लोग उस दिन आंदोलन में थे उससे भी ज्यादा लोग इकट्ठे कर देंगे अचानक, आप हमारे को बता जरूर देना। आधी रात को भी अगर आप बताओगे तो हम डाणी लक्ष्मण में उसी समय पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं, और पूरा हरियाणा का भाईचारा आपके साथ है। मनीषा मामले में आप परिवार से मिलने गए थे 1-2 दिन पहले, तो क्या परिवार ने कहा और सीबीआई की जांच को लेकर क्या परिवार ने आपको बताया? देखिए, जब यह आंदोलन संपन्न हुआ, मनीषा बेटी का दाह संस्कार हुआ, उसके बाद हम अपने खेत में काम पाए लग गए, और भी सारा हरियाणा अपना अपना काम लग गया। हम उसके परिवार से मिल नहीं पाए थे। एक तो मामला यह था मिल करके आगे की उनके बारे में, भाई हमने आगे क्या करना चाहिए ताकि मनीषा को न्याय मिले। दूसरी बात, कुछ यूट्यूब के चैनल जो मुझे लगता है हरियाणा के भी नहीं है, पता नहीं कहाँ बैठ करके वीडियो बना दे अपने आप। आज मामा मिल गया दोषी, कदे कदे पिता दोषी मिल गया, इस किस्म की बहुत ही भ्रामक वीडियो चलन लग रही थी। हमने अपने संगठन के माध्यम से परिवार से संपर्क कराया, भाई के मामला बोला जी एक बार आप आ जाए, हम तो बहुत ज्यादा दुखी है। हम गए, 4-5 आदमी थे। हमारे साथ धर्मपाल बडाला भी जी थे, हमारे संगठन के महासचिव हैं। हमारे साथ राजकुमार अड़ोदी थे जो हमारे दादरी जिला के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ महावीर मोर जो हमारा बास का से हैं। हम 4-5 आदमी उनके घर में गए, पूरा परिवार से मिल के आए और इन सारी बातों पर चर्चा हुई। उन्होंने 2-3 बातें बताई कि जब से मनीषा के साथ ये मामला बना है, तब से लेकर के आज तक किसी ने भी ढंग से हमारे गलत बातें नहीं करी थी। पहले दिन से शुरुआत हुई, जब मनीषा की डेड बॉडी मिलती 13 तारीख को, उसी दिन एसएचओ की ये लैंग्वेज थी। जब वो तो तेजी से उसका पिता देखने के लिए जल्दी जल्दी जा रहा था, उसका एसएचओ कहने लगा रुक भाई, तेरी लड़की है ही नहीं है। उसी समय डेड बॉडी को लावारिस घोषित करके दाह संस्कार करना चाहती थी पुलिस। तभी उसने देखा नहीं मेरी लड़की है और मैंने जांच करवाऊंगा ये क्यों हुआ है। और उस टाइम तक लेकर कभी भी उसने उन्होंने बताया भी कभी भी सरकार और प्रशासन का ऐसा रवैया नहीं रहा जिसमें हमने न्यू लग गए भैया बात तो इन्हें ठीक करी। सीबीआई के अफसरान नायक है जो उनके साथ पूछताछ करी और जो उनको आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, इससे हमने परिवार संतुष्ट नजर आया। और सीबीआई की एक्टिविटी भी इस तरह की दिख रही है कि वो जांच कर रहे हैं। जिस कॉलेज की तरफ हरियाणा पुलिस जाना भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसकी क्या नाम है सुरक्षा के लिए भारी फोर्स बल तैयार करे थे, उस कॉलेज से भी पूछताछ करी।
उसमें एक लैब है, लैब में क्योंकि वह शुरू में जिक्र चल रहा था कि मनीषा की चेहरे पे तेजाब डाल रखी है, वो हर जगह उपलब्ध नहीं मिलती तेजाब। वो हमेशा स्कूलों में प्रयोगशालाएं होती हैं, लैब होती हैं, उनमें कॉलेजों में प्रयोगशालाएं, उनमें हुआ ये चीज। शुरू में एक चर्चा चल रही थी कि भाई मनीषा गला कटा हुआ है, वो भी ज्यादातर उस एरिए में जब हम आंदोलन में थे तब तो कुछ दूसरे तरह की बातें चल रही थी, मगर अब दूसरे तरह की बातें सामने आई। उसके पिताजी ने बताया कि ये हड्डी नहीं थी मनीषा के, ये हड्डी हो जो होती है। तो हो सकता है गला भी लैब में काटा गया हो, कोई एक्सपेरिमेंट का हो। ये सारी चीजें। और दूसरी बात, हर उस आदमी से पूछताछ सीबीआई कर रही है, चाहे वो खेत का मालिक है, चाहे सबसे पहले जिसने डेड बॉडी देखी है, चाहे वो बकरी वाला है, चाहे पहले सबसे पहले जो पुलिस वालों के पास उसका पिता गया वो हो, एसएचओ हो या डीएसपी तक भी पूछताछ की गई है। क्यों अब पुलिस ऐसा कर रही थी? दवाई वाला जो कहता मेरा दवाई लेगी, सब तक पूछताछ कर रही है और हर पूछताछ का परिवार को रिपोर्ट भी कर रही है। परिवार के को मतलब सीबीआई ये भी दिखा रही है कि हम बहुत जल्दी ही इस इंक्वायरी के तह तक पहुंच जाएंगे। फोरेंसिक के लिए नए तरह से सैंपल वगैरह लेने के लिए मिट्टी के, और वो दिल्ली तक ले आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उन्होंने ले ली सारा। कुल मिलाकर के हमारे को एक चीज परिवार संतुष्ट पा जी, हमने लागा है सीबीआई हमने न्याय देगी, दोषी पकड़ा जाओगा। और दूसरी तरफ तो वह दुखी भी पाए। मैंने पहले भी जिक्र कराया था आपके सामने कि कुछ यूट्यूब चैनल जो शायद हरियाणा के भी नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश में बैठ के वीडियो बना रहा है, कोई दिल्ली में बैठ के वीडियो बना रहा है, उनसे वो दुखी भी पाए कि हमारे घर में हमारी बेटी को की इज्जत लेके मार दिया गया, और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर ही ब्लेम लाने लग रहे हैं। कौन है इनका भी कुछ? फिर हमने एसपी भिवानी से वीडियो के माध्यम से प्रार्थना भी करी थी, और मेरे पास कहीं से मैसेज भी आया था कि आपकी प्रार्थना भी एसपी साहब के पास पहुंच गई है। हमने ये भी कहा था कि या तो वो प्रूफ दो, बाप मिल गया, बताओ प्रूफ दो, कौन सा मीडिया वाला तो रहे। हम भी कहेंगे बाप मिल गया तो ठीक है भाई, चाहे बाप और चाहे दादा और चाहे कोई भी हो, चाहे उसका मामा हो जिसके चर्चे हैं, या तो कोई प्रूफ दो। नहीं, बिना मतलब परिवार को क्यों तरह परेशान किया जा रहा है? क्या मकसद है यूट्यूब चैनल्स का? क्या ये किसी से पेड है, पैसे ले रहे हैं, या ये जांच को घुमाना चाहते हैं, या सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए? इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, पूरा हरियाणा प्रदेश का समाज टकटकी लगाए ये देखता है, देखने लग रहा है कि सीबीआई सही जांच करे, उम्मीद में है। और कुछ साथियों ने अपना मतलब छोटे मोटे स्वार्थ में इस किस्म की बातें करने लग रहे हैं, तो उसने ये परिवार दुखी भी पाया। दूसरी बातें हमारी ये चली कि वो कहने लगे प्रधान जी पूरा हरियाणा का उन्होंने पहले तो धन्यवाद करा कि पूरा भाईचारा ने, पूरा हरियाणा ने हमारा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और उम्मीद करांगे जब तक इस लड़की को न्याय नहीं मिले तो पूरा हरियाणा हमारे साथ रहे। हम भी उनको कह के आए हैं भाई नजर रखिए। अब जब एसएचओ से लेकर के, छोटे सिपाही से लेकर के और पीजीआई के डॉक्टरों तक, आप मानो हो सारा सौदा सेट कर दिया गया था सारी। यहां तक उन्होंने कहा कि कमेटी के लोग भी परिवार पर आंगली उठाने लग गए थे। हाँ, तो कुल मिलाकर के सारा सौदा सेट हुआ था। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा आदमी मिल सकता है, और अगर बहुत बड़ा आदमी मिलेगा तो वो यहां भी जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमने उनको ये भी कह गया है कि अगर आपको कहीं लगता है कि अब फिर जांच को प्रभावित किया जा रहा है, जितने लोग उस दिन आंदोलन में थे उससे भी ज्यादा लोग इकट्ठे कर देंगे अचानक, आप हमारे को बता जरूर देना। आधी रात को भी अगर आप बताओगे तो हम डाणी लक्ष्मण में उसी समय पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं, और पूरा हरियाणा का भाईचारा आपके साथ है।
हमारे साथ भी हजारों फोन आते हैं हर रोज, प्रधान जी चिंता ना करिए, जब भी बुलाओगा तभी तैयार हाँ, मगर इसे मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। ये सारी चर्चाएं उनके परिवार के साथ हमारी हुई है और वो परिवार बड़ा उम्मीद में है कि उन्हें न्याय मिलेगा। एक बात मैं आपके माध्यम से बताऊं, जब पुलिस इसको आत्महत्या घोषित करके दाह संस्कार करना चाहती थी, अगर परिवार दोषी होता उनका तो सुई तय की थी। फिर परिवार दोषी होता तो उनका तो सुई तय की थी, दाह संस्कार हो जाए, 4 दिन चक चाल का बंद हो जाए, कोई केस पड़ू, कुछ नहीं होता। मगर पूरा परिवार उसके बावजूद अड़े रहा कि नहीं, हमारी बेटी की आत्महत्या नहीं, हत्या है, जांच करिए। अपने आप फंसन खातिर कौन करेगा भाई? क्या पूरा परिवार अपने आप खुद फंसन खातिर जांच करवाने लग रहा है? तो कुछ चीजें इसी भी हमने लगी कि उस परिवार के साथ ज्यादती हो रही, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है, उसका कोई बड़ा नेम फेम नहीं है, उसके पास कोई राजनीतिक पावर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है उस परिवार को शुरू से ही दबा के रखा गया। मगर अब वो परिवार उम्मीद में है कि हमें सीबीआई न्याय देगी। जिस प्रकार मनीषा और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है पिछले 15-20 दिन से, तो इसके पीछे भी कोई बड़ा हाथ हो सकता है भाई। अब आप अचानक लगाइए 13 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, आंदोलन चलता है 18 तारीख तक, और उस आंदोलन में तरह तरह की बातें चल रही, अचानक पूरा प्रशासन, सरकार और यहाँ तक कुछ कमेटी के लोग ये कहना शुरू कर देते हैं तो आत्महत्या घर में सारा खेल है। कया नहीं कया आपके लोग सामने, पूरा हरियाणा में चर्चा आया। तो यूं बताओ, ये किसने करवाया या अपने आप कराया? ये भी तो कोई प्लान हो सकता है। अब जब सीबीआई को जांच चलेगी, सीबीआई ने कोई बयान दिया नहीं है तो सीबीआई बयान दे। सीबीआई अगर ये बयान देती और वो यूट्यूब वाले चलाते, फिर तो हम मान दे सीबीआई का बयान चल रहा ही, तो उनका क्या दोष है? मगर ना सीबीआई ने बयान दिया, ना उनके पास कोई प्रूफ है, और अपने आप वो इस तरह की खबरें चला रहे थे। हो सकता है कोई इनको प्लांट करवा रहे हो, कोई इनको जनता का ध्यान भटका रहे हो, कोई जांच को प्रभावित करना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है। जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आती तो हर एंगल से देखना पड़ता है ना। इसलिए जांच एजेंसी भी ये चाहती है कि ज्यादा इसके ऊपर घनाना बोला जाना चाहिए, मगर उसके बावजूद, और वो चैनल भी यार वो ग्राउंड के चैनल ही नहीं है। हमने पता करे वे भिवानी जिले के हों, दादरी जिले के हों, नहीं कोई दिल्ली बैठा है, कोई गाजियाबाद से वीडियो डाल रहा है, कोई और राजस्थान से वीडियो डाल रहा है, हरियाणा के चैनल ही नहीं है। ग्राउंड का कोई साथी अगर कोई बात कंधा, फिर भी हमने नहीं लगा है वो इसके पास कोई क्लू हो। मगर हमारे पास सामने तो यही बात आई जी, हर आदमी से सीबीआई पूछताछ करने लग रही है। और कॉलेज में, मैं जिस दिन गया कॉलेज में पूछताछ हो रही थी, पूरा परिवार उम्मीद में बैठा था कि यार पूरा परिवार का मानना आया था इसे कॉलेज में रोड पास का, इसलिए वो उस पर ज्यादा उम्मीद कर रहे थे आज उसका कुछ ना कुछ। मगर अभी उनकी पूछताछ के बाद अभी तक डिस्क्लोज तो सीबीआई ने कराया नहीं, उनको क्या मिला है, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही कुछ न कुछ सीबीआई घोषणा करेगी। इस घटना के बाद बेटियां भी अपने आप को असुरक्षित महसूस, पिता जो पेरेंट्स हैं वो भी बाहर भेजने से जो है कतराने लगे। देखिए इस किस्म की एक माहौल बन जाता है, एक माहौल बन जाता है। जिस किस्म की घटनाएं, ये बहुत निंदनीय घटना है। इस किस्म की घटनाएं अगर होने लग जाए, सीरियल में 5-4 हो जाए तो और ज्यादा डर हो जाए। ये एक में ही डर हो गया, मगर सीरियल में 5-4 बन जाए तो और ज्यादा डर हो जाए। क्योंकि हर आदमी ये तो चाहता तेरा बच्चा पढ़ लिख के काबिल बने, मगर ये कोई नहीं चाहता कि तेरा बच्चा की जान भी जावे और बाद में माटी भी बैठे। तो ये सारी बातें भाई डर रहे हैं। मगर सरकार ने चाहिए कि जनता का भय खुले, सरकार को बयान देना चाहिए, भाई मनीषा को भी न्याय देंगे और आगे भी हम हर बहन बेटी की सुरक्षा करेंगे।